मुझे पुलिस वाले ने 6 फुट की दूरी से आंसू गैस का ग्रेनेड मारा। मेरी टांग पे जलने का आज तक निशान है। हमारे पे आंसू गैस हुए, वाटर कैनन खुले, तो हमने तो देखिए भुगता, आपके सामने भुगता, लेकिन सियासी तरीके से भुगता। हमारा क्योंकि जोर हमेशा परफॉर्मेंस पे रहा है, हमारी कोशिश ये रही है कि हम अमली इकदाम क्या कर सकते हैं। हमने देखी 2 तिहाई से लिए आपको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, फिर आप परफॉर्मेंस दी, फिर आपको अदालत ने बाहर भेज दिया। परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स डायनेमिक्स इज डिफरेंट। नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का हमेशा से इस चीज़ पे फोकस रहा है कि आप काम करें। उनको कहते हैं मीडिया का बजट दें, कहते हैं बेटा इससे बेहतर है कि आप 4 बच्चों को हेल्प कर दें। कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड दिखा दें बनाओ, कोई कॉम्प्लेक्स दिखा दें बनाओ, कोई टैलेंट हंट दिखा दें हुआ हो, कोई नेशनल गेम्स नहीं कराई 4 साल। मतलब ये किस किस्म का स्पोर्ट्समैन है? तो ये टूरिज़्म करते थे, ये हम सड़कें बना के गए थे तो टूरिज़्म बढ़ा था। मोटरवे हम लाहौर से आलकोट बना के गए थे, उस पर शफकत महमूद ने भी तख्ती लगाई, मुराद सईद ने भी तख्ती लगाई और चीफ मिनिस्टर ने भी तख्ती लगाई। कहते हैं कि आपकी जो तहरीक कदम एतमाद थी वो किसी के बलबूते पर थी। किसके बलबूते पे थी? वो अमेरिका से शुरू हुए, उन्होंने जर्नैलों के नाम लेने शुरू किए, फिर वो मोहसिन नकवी पे आ गए, एक दिन साइफर हिलाया, फिर काजी साइफर का तो मसला ही नहीं था, फिर अमेरिका को तरले करने चले गए, फिर अब इस्टेब्लिशमेंट के कल तरले कर रहे थे। ये 10 साल की एक साजिश के तहत जो हमारी नौजवान नस्ल को नेगेटिविटी की तरफ लेके गए, इंतशार की तरफ लेके गए, 9 मई उसकी कल्मिनेशन थी। इस्तेहकाम पार्टी बन गई है, उसी में फयाज चौहान भी है, फरदौस आशा कवान भी है, फवाद चौधरी भी है, और भी इसी तरह के हैं जिन्होंने शरीफ खानदान के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से काफ़ी फ्रंट फुट पर खेलते रहे हैं। सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सियासत जो है वो बातचीत का नाम है, डायलॉग का नाम है। आज बिल्कुल आज हमारे न्यू डिजिटल में मेहमान हैं वफाकी वज़ीर मुमलकत शाहज़ा फातिमा ख्वाजा। यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काफ़ी मुतहरक जो है ये रहनुमा है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत किस तरफ है, और यूथ के हवाले से भी इनसे खुसूसी तौर पर पूछेंगे जो इनका सब्जेक्ट है। शाहज़ा बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से? अब तो काफ़ी आप रिलैक्स लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जहाँ तक सियासी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, पिछले 7-8 सालों में हमने देखा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे जो बच्चों की जहनों के ऊपर एक असर डाला गया, एक नफ़रत की सियासत से, एक इंतशार की सियासत से, और जिस तरह इस पूरे मुल्क में आप कह लें कि मुआशी तो जो तबाही हुई, लेकिन जो हमारी एक सोसाइटी के अंदर आप कह लें कि तहज़ीब को जो ख़त्म किया गया, जिस तरीके से बड़े छोटे की इज़्ज़त, बड़े छोटे का एहतराम वो ख़त्म किया गया। क्योंकि जब लीडरशिप एक पेडेस्टल से, एक माइक पे खड़े होके जब इस तरह के ख़ुद अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आगे फिर जो आपके उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वर्कर होता है, वो भी वही चीज़ें सीखता है। तो हमारी बस अब ये कोशिश है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, हमें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया पे भी आप किसी से भी पूछ लें, थोड़ा सा जो रुझान है गालम गलोच का, बदतहजीबी का, वो थोड़ा कम होता नजर आया। आपने भी तो गैप दिया ना, पॉलिटिकल फोर्सेस ने गैप दिया ताकि वो यूथ को अट्रैक्ट कर सके, और उन्होंने इफेक्टिवली जो है अट्रैक्ट किया। ये बड़ी लंबी बहस है, गैप की बात नहीं है। इस मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने क्या नहीं किया, हमने कैसे गैप दिया? इस सूबे के अंदर ई लाइब्रेरीज़, ई रोज़गार, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स, फ्री लैपटॉप्स, पूरे लाहौर में फ्री इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें, पीफ की स्कॉलरशिप आप देखें, आप स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन परफॉर्मेंस देना, परफॉर्म करना इज़ डिफरेंट। हुकूमत लेना, इक़्तिदार लेना, तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। हमारा जो है ना, देखें, हमारा क्योंकि जोर हमेशा परफॉर्मेंस पे रहा है, हमारी कोशिश ये रही है कि हम अमली इकदाम क्या कर सकते हैं। हमने देखी 2 तिहाई से लिए आपको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, फिर आप परफॉर्मेंस दी, फिर आपको अदालत ने बाहर भेज दिया। परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स डायनेमिक्स इज डिफरेंट। मैं आ रही हूँ, देखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि हमारी पार्टी का लीडरशिप का, मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का हमेशा से इस चीज़ पे फोकस रहा है कि आप काम करें। आज भी जब हम उनको कहते हैं मीडिया का बजट दें, कहते हैं बेटा इससे बेहतर है कि आप 4 बच्चों को हेल्प कर दें, तो उनका रुझान हमेशा अमली इकदामात की तरफ रहा है। उनका जो रुझान है वो रहा है कि हम किस तरह इस मुल्क में बेहतरी तरक्की लेके आ सकते हैं। आप इससे देखें कि 2013 में जब ये हुकूमत हमने संभाली, इस मुल्क में 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, रोज़ के 3 धमाके होते थे, टेररिज्म सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी, कोई सड़क इस मुल्क में कनेक्टिविटी नहीं थी। 4 सालों के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म, सिक्योरिटी क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर टेल रिजल्ट तो आपको फेंक दिया गया। देखिए, हमारे मुल्क में
बिल्कुल जो हमारी सियासी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इस तरह की रही हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, आज तक किसी इलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपना टाइम नहीं पूरा किया, लेकिन हमने जब जो माजी से बड़ी पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ ने जो 90s के 90 की दहाई से जो सीखा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उससे कम से कम ये हुआ कि पार्लियामान ने अपनी मुद्दत मुकम्मल करना शुरू कर दी। ये तीसरी पार्लियामान है जो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगा। हुकूमतें आती जाती हैं, हमने वज़ीर आज़म बदला, PPP ने 3 वज़ीर आज़म बदले, वज़ीर आज़म बदलते हैं, बिल्कुल उनको करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान, मैं एक बात कर दूँ, वाहिद वज़ीर आज़म है जो कॉन्स्टिट्यूशनली गए। नवाज शरीफ साहब को जुडिशल एक्टिविज़म ने निकाला, इसी तरह पहले भी जुडिशरी के जो है वो अहकामात से वज़राए आज़म जाते रहे। इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको नेशनल असम्बली ने बाकायदा आइनी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके। लेकिन कहते हैं कि आपकी जो तहरीक कदम एतमाद थी वो किसी के बलबूते पर थी। किसके बलबूते पे थी? वो अमेरिका से शुरू हुए, उन्होंने जर्नैलों के नाम लेने शुरू किए, फिर वो मोहसिन नकवी पे आ गए। मतलब कि आप मुझे उनसे पूछ के बता दें किसके बलबूते पे थी। वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगाते हैं, बाजवा साहब का लगा नहीं, वो देखिए, वो तो एक दिन बाजवा साहब का लगाते हैं, अगले दिन कहते हैं मेरे से बात करो, एक दिन अमेरिका का लगाते हैं, अगले दिन अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, एक दिन मोहसिन नकवी को लगाते हैं, एक दिन हुसैन हकानी को लगाते हैं। मतलब कोई गोल पोस्ट होनी चाहिए ना, इंसान की कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। एक दिन साइफर हिलाया, फिर कहा जी साइफर का तो मसला ही नहीं था, फिर अमेरिका को तरले करने चले गए, फिर अब इस्टेब्लिशमेंट के कल तरले कर रहे थे। कोई आइडियोलॉजी होती है। आप बताएं आपको किसने, आपको अगर इतना प्रॉब्लम है आप सामने आएँ, आप खुल के बताएं किसने किया। आप रोज़ जो है आपका बयान बदलता है, तो हम किस चीज़ पे, लोग किस चीज़ पे यकीन करें। इसीलिए हमारे नौजवान नस्ल के अंदर एक कन्फ्यूजन तारी कर दी है, एक नफ़रत जो है वो उसको इस कदर इन्होंने बढ़ाया है कि जो 9 मई था वो कोई आम वाक़या नहीं था। ये 10 साल की एक साजिश के तहत जो हमारी नौजवान नस्ल को नेगेटिविटी की तरफ लेके गए, इंतशार की तरफ लेके गए, 9 मई उसकी कल्मिनेशन थी। लेकिन जब ये केस डिसाइड होता है 9 मई का, आर्मी कोर्ट में हो या जो है आम कोर्ट्स में हो, तो उसका भी तो आप इम्पैक्ट देखें। उसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के मुआशरे पर, उसको भी कोई एवेल्यूएट किया है? उसके असर देखिए, जो आर्मी, चाहे वो मिलिट्री को, पहले तो ये केसेस जाते हैं एंटी टेररिज्म सिस्टम, समझ लें। ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म ने कहा मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। सिस्टम ये है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में केसेस जाएंगे, उन लोगों के सिर्फ जाएंगे जिन पे शवाहिद हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट डिसाइड करता है कि आया ये उनकी जुरिस्डिक्शन है या मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। मिलिट्री कोर्ट्स की या आर्मी एक्ट आज नहीं बना, ये आइन का हिस्सा है, बहुत देर से है डिसाइडेड। इसका जो भी फैसला होगा जी, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट, पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट जो है, सर उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो हमारे ख्याल से, देखिए, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, वहाँ पे 8-8, 10-10 साल सजाएं हुई। लंदन रायट्स हुए, आज तक उन बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही क्योंकि उन पे पुलिस केसेस हुए, उनको सजाएं हुई। जब आप अगर कल को कोई और फौजी इमारतों पे, इंस्टॉलेशंस पे हमला करेगा, ये सिर्फ दुश्मन का काम है, ये पाकिस्तानियों का काम नहीं है। आपका थोड़ा सा मैं बता दूं नाजरीन को कि शाहज़ा फातिमा ख्वाजा कौन है। इन्होंने जितनी अरसा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर जो है नैब केसेस बने, जेलों में गए, तो ये हर पेशी पे जो है ये भी जो है पूरे मीडिया के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, ये भी 4 साल जो है तारीखें भुगतती रही हैं, अपनी लीडरशिप के पीछे आती रही हैं। जी, तो हमने तो देखिए भुगता, आपके सामने भुगता, लेकिन सियासी तरीके से भुगता। कभी आप मुझे दिखा दें कि हमने 4 सालों में, मैं तकरीबन हर पेशी पे थी, हमारे पे आंसू गैस हुए, वाटर कैनन खुले, मुझे पुलिस वाले ने 6 फुट की दूरी से आंसू गैस का ग्रेनेड मारा, मेरी टांग पे जलने का आज तक निशान है। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हम हमला आवर हो जाएं स्टेट के ऊपर। इन्होंने PTV पे अटैक किया, पार्लियामेंट पे अटैक किया, फिर इन्होंने अब रेडियो पाकिस्तान पे अटैक किया, GHQ पे अटैक करके ठोकर नियाज बेग पर जो हुआ था, वो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उसी में पुलिस ने हमारे ऊपर आंसू गैस की, शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, ईंटें मारी पुलिस ने। मेरे से लातल्की क्यों नहीं की? इधर तो वो काफ़ी लोग सियासत से लातल्की करते हैं, 2 दिन रहते हैं। और ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबको रखे और हिम्मत दे, हौसला दे। सियासत में ये चीज़ें होती हैं, हमने क्योंकि आँख खोली है सियासी घरों में, हमने ये चीज़ें हमेशा से होते हुए देखी हैं, तो थोड़ा हिम्मत और हौसले की बात होती है। बाकी अल्लाह ताला और अल्लाह ताला पे भरोसे की बात होती है। आपका अपना ज़मीर जो है बस वो ठीक होना चाहिए। इस्तेहकाम पार्टी बन गई है,
तो क्या उसमें उसी में फ़याज़ चौहान भी है, फ़िरदौस आशक अवान भी है, फवाद चौधरी भी है, और भी इसी तरह के हैं जिन्होंने शरीफ ख़ानदान के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से काफ़ी फ्रंट फुट पर खेलते रहे हैं। तो उनकी पार्टी के लोग अब आपके फेडरल कैबिनेट में। मैं थोड़ा सा पिछली बात पे फिर इस पे आती हूँ। मैं जो आपने कहा लोग छोड़ रहे हैं, देखिए मरियम नवाज़ साहिबा खातून थी, कभी उन्होंने पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया। 8/10 के सेल में वो 2 महीने रहीं। कभी उन्होंने आके बाहर आपने उनको रोते हुए, आप मीडिया हैं, कभी आपसे शिकायत करते हुए देखा? कभी उन्होंने किसी से रहम की अपील करते देखा? नहीं देखा। इसी तरह हमारी तमाम लीडरान डेथ सेल्स में रखे गए, महीनों सालों रखे गए। हमजा साहब 2.5 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे। कभी आपने किसी को इस तरह के तमाशे करते देखा जो हुए? नहीं देखा। आप नई पार्टी की बात कर रहे हैं, यूज्ड टू नहीं थे ना असल में। देखिए बस सियासत करनी है तो सही तरह करें। ये थोड़ी आप आएंगे हुकूमत में आएंगे, लूटमार करेंगे, घर चले जाएंगे, कोई आपको ना पूछे ना देखे, ऐसे तो नहीं होता। अब आप बात कर रहे थे नई पार्टी की, देखिए तो लीडरशिप बेहतर फैसले करेगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा के इलेक्शंस में क्या बेहतर होगा। सियासत में दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। सियासत जो है वो बातचीत का नाम है, डायलॉग का नाम है। सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते, और दरवाजे जब आप बंद करें इमरान खान की तरह तो आप फिर नतीजा भी देख लेते हैं। आपके टॉपिक हम आ जाएं 2-3 मिनट उस पर कि यूथ पे, आपको यूथ पर तवज्जो देने के लिए ख़ास एक टास्क दिया गया है। आप स्पोर्ट्स के जो है मेले भी करा रहे हैं, आप लोनिंग पे भी जो है काम कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है? पहले लोन का बता दें ताकि नौजवान सुनना। जो बिज़नेस लोन्स हैं वो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस दफ़ा शहबाज स्पीड पे चलाए हैं। 10 सालों में 75 अरब के कर्जे थे। बिलावल भी अब वो मान गए हैं शहबाज स्पीड जो है वो चाहिए सिंध में। 10 सालों में 75 अरब के कर्जे दिए, लेकिन इन 6 महीनों में शहबाज साहब ने 30 अरब के कर्जे दिए। तकरीबन एवरेज हर साल जो 7 अरब जा रहा था, इस 6 महीने में हमने 30 अरब रुपए के कारोबारी और ज़राई कर्जे दिए हैं। और तकरीबन 50,000 से ज़ायद फैमिलीज़ जो हैं उनको फ़ायदा हुआ है। प्रोग्राम अभी चल रहा है और इंशाल्लाह अगले साल इसको यूथ के लिए वो तो आपने ये यूथ है। ये सिर्फ यूथ लोन्स थे, ये प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स थे जो हमने यूथ को दिए हैं ताकि वो नए कारोबार करें। 5 लाख तक सूद के बगैर कर्जा था, 15 लाख तक 5% पे था, 75 लाख पे 7% पे था और 15 लाख तक नॉन कोलैटरलाइज था, ताकि जब बच्चे लोन अप्लाई करते हैं तो उनके पास असासे नहीं होते बैंक को दिखाने के लिए, तो बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकें, तो बच्चे नए कारोबार प्रोसेस के हवाले से काफ़ी मुश्किलात, कई लोग शिकायत भी करते हैं। हमारे पास लाखों की लाखों एप्लीकेशंस आई। हमारी ऑनलाइन पोर्टल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हुकूमत पाकिस्तान का अप्रूवल्स में कोई हाथ नहीं है, सीधा बैंक को एप्लीकेशन जाती है, बैंक अपना ड्यू प्रोसेस करता है और बच्चे को जो है वो कन्वे कर देता है। लेकिन पोर्टल हमारा है। इसी तरह हम बैंक्स को पीछे से जो उनके इंटरेस्ट का गैप है बच्चों के लिए, हम वो फिल करते हैं, रिस्क शेयरिंग करते हैं ताकि बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कर्जे दें। हमने आपको जो है आपको भी स्पोर्ट्स जो है वो खेलते हुए देखा, हमने आपकी फुटेजेस देखी हैं कि फुटबॉल आप खेल रही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी जो है उन्होंने भी खेले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए स्पोर्ट्स जो है वो बेहतरीन तरीका होता है बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आने का। मैंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत खेला है। शहबाज साहब भी, हम भी देख रहे थे, खुशी हो रही थी देख के कि बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। तो स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है, मेंटल भी फिजिकल भी। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं। पाकिस्तान को भी एक स्पोर्ट्समैन मिला था 2018 में। वो तो हमारा बस अल्लाह ताला ने बेहतरी की है थोड़ी, अल्लाह ताला हमें इस तरह के फ्यूचर से बचाए, ऐसे मुस्तकबिल में हमारे साथ ऐसा ना हो। स्पोर्ट्समैन ने क्या किया, तकरीबन लाखों जो हमारे इस मुल्क के खिलाड़ी थे उनको बेरोज़गार कर दिया डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बंद करके। आप मुझे कोई एक, आप यहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं, आप मुझे कोई अच्छा फंक्शन बता दें स्पोर्ट्स के हवाले से, पंजाब में हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ हो, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड दिखा दें बनाओ, कोई कॉम्प्लेक्स दिखा दें बनाओ, कोई टैलेंट हंट दिखा दें हुआ हो, कोई नेशनल गेम्स नहीं कराई 4 साल। मतलब ये किस किस्म का स्पोर्ट्समैन है? तो ये बातें जो है ना, ये बातें बड़े लोग करते हैं। ये देखें, ये हम अब जो है ना, मैं भी इस बात पे कायल हूँ कि ये किसी साजिश के तहत पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ख़राब करने आए थे। हमें उम्मीद है कि हम आइंदा इस तरह मुस्तकबिल में कुछ नहीं देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह बच्चों को खेलों के मैदान में उतार के उनकी बेहतर इंगेजमेंट करके हम इस कौम की जो आने वाली नस्ल है जो 70% आबादी है, अगर ये इंतशार पसंद होगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इनको हमने एक सीधे राह पे चलाना है और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ लेके जाना है। तो अब हम
इम्प्रेशन ये है कि आप सिर्फ पंजाब को फोकस करते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के और बाकी जो है फाटा हो गया, इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए शहबाज शरीफ साहब बड़े इसके अंदर उनका क्लैरिटी है। मैं जिस प्रोग्राम की बात करती हूँ कहते हैं पहले बलूचिस्तान। हमने हॉकी शुरू किया पहले बलूचिस्तान से किया, फुटबॉल यहाँ से कर रहे हैं, इसके बाद साइमल्टेनियसली कोयटा में भी हो रहे हैं, जोब में हो रहे हैं। बलूचिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ होंगे उतने डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में भी होंगे, जीबी में भी होंगे, केपी में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, ताकि तमाम पाकिस्तान के हर बच्चे को बराबर का हिस्सा। पॉलिटिकल स्टंट नहीं है कि नौजवानों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा है। देखें पॉलिटिक्स जो होती है ना, पॉलिटिकल स्टंट ऐसा तब हो कि अगर हम कर ना रहे हों और सिर्फ तशहीर कर रहे हों, उसको पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं। जो चीज़ इस मुल्क के किसी बच्चे के किसी शहरी के मुफाद में है वो सियासी मुफाद का हिस्सा है। सियासतदान वाहिद लोग हैं जिन्होंने वापस लोगों के पास जाना है। अगर लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाएंगे तो हमारा भी मुस्तकबिल उससे चलेगा। स्टंट उसको कहते हैं जो पिछले 4 साल हुए, सिर्फ तशहीर हुई और ग्राउंड पे एक आने का काम नहीं हुआ। पाकिस्तान का कर्जा दुगना हुआ। आप मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट दिखा दें। अगर हमने कर्जा लिया तो हमने इस मुल्क की लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली के कारखाने लगाए, इस मुल्क को तूलो अर्ज़ में हमने मोटरवेज़ बना के कनेक्टिविटी की। जो ये टूरिज़म करते थे, ये हम सड़कें बना के गए थे तो टूरिज़म बढ़ा था। तो हमने तो वो कर्जा अगर लिया तो उसको इन्वेस्ट किया। सारी दुनिया कर्जे लेती है, उसको करते क्या है, आप आगे इन्वेस्ट करते हैं ताकि डेवलपमेंट हो। इन्होंने आप मुझे बता देना, आप सहाफ़ी हैं, पिछले 4 साल में गिनवा दें, कोई मेगा प्रोजेक्ट गिनवा दें, कोई बच्चों के लिए प्रोजेक्ट गिनवा दें, कोई यूनिवर्सिटी गिनवा दें, कोई कॉलेज गिनवा दें। पिछले 15 साल से तो काफ़ी लगी हैं। वसीम अकरम प्लस ने काफ़ी तख्तियाँ लगाई जो शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट थे उन पे। मोटरवे हम लाहौर से आलकोट बना के गए थे, उस पर शफकत महमूद ने भी तख्ती लगाई, मुराद सईद ने भी तख्ती लगाई और चीफ मिनिस्टर ने भी तख्ती लगाई। हर ग्रेटर इकबाल पार्क पे वो शहबाज साहब का उतार के अपनी तख्ती लगा दी। तो तख्तियाँ लगाना मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ तो ये 4 साल थे वफाक में, केपी में ये 10 साल से हुकूमत में थे। पेशावर का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आज तक नहीं मुकम्मल। मेट्रो भी जो है वो बंद हो के साथ तो जो हुआ, वो सारे लोग शहबाज साहब के बनाए हुए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पूरा केपी आता है कार्डियोलॉजी के लिए। 15 साल से एएनपी की हुकूमत ने पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शुरू किया था, आज तक नहीं मुकम्मल हुआ। 10 साल हुकूमत कर गई केपी के। आप मुझे बता दें, कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा दें, मैं आपके साथ। तो फिर लाडलापन तो भी फिर जारी है, सपोर्ट जारी है। अल्लाह बेहतर करेगा जी, इंशाल्लाह लॉ जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होएगी और इस मुल्क में कायदा कानून की हुक्मरानी होगी तो सब बेहतरी होगी। 2023 जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर किया है और पैगाम मेरा बस यही है कि जब आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, आप सिर्फ मीडिया की बातों पे ना जाएं। आप ख़ास तौर पे जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है वो अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लोर करें। ये बच्चे छोटे थे जब 2013 में हमारी हुकूमत आई, इनको शायद लोड शेडिंग याद भी नहीं होगी। जो आज 18 साल का बच्चा है वो आज से 10 साल पहले 8 साल का था। तो इनको ज़रूरत है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें, पाकिस्तान की लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रगल पढ़ें, जानें किस तरह हमने डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, जमहूरियत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दे के आज हम तीसरी दफ़ा पार्लियामान अपना वक्त मुकम्मल कर रही है। तो ये जब इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे, ये खेलों के मैदानों में उतरें, पढ़ाई के मैदानों में उतरें, आईटी के अंदर आगे बढ़ें, मुल्क का नाम रोशन करें, पाकिस्तान खुद आगे बढ़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जो है शहज़ाद फातिमा ख्वाजा का जो है पूरा प्रोग्राम जो है पॉलिटिकली भी और स्पोर्ट्स के हवाले से, यूथ को अट्रैक्ट करने के हवाले से भी सुना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।